ये बड़ी खबर इस वक्त। बिल्कुल, और इस वक्त घायलों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। ये एक और अपडेट आपको इस मामले में दे रहे हैं। कानपुर हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सीएम ने इस पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान अब हो चुका है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी आपको दे रहे हैं। कानपुर हादसे में मुआवजे का ऐलान अब सरकार की ओर से किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 22 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग इस मामले में इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों के लिए 50,000 रुपए और मृतकों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। खबर यह भी है कि 11 बच्चे और 11 महिलाएं इस पूरे हादसे में हताहत हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। चीख पुकार आप सुन सकते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां देख सकेंगे कि 22 लोगों के शवों को एक जगह रखा गया है। और ये हादसे की तस्वीर ये देखकर कई दिनों तक आप इन तस्वीरों को नहीं भूल पाएंगे। इतनी ये दर्दनाक तस्वीरें हैं, जहां नवरात्र के समय दर्शन कर मंदिर से वापस लौट रहे ये श्रद्धालु इस हादसे का शिकार हुए हैं। मौत पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त जो मौके पर है वो चल रहा है। सीएम ने भी मामले में संज्ञान लिया है। साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भी जो घायल हैं उनके बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए। साथ ही अब मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंच रहे हैं और वहां से दीपा ज्यादा अपडेटेड तस्वीरें और सटीक जानकारी एबीपी गंगा वहां से दे पाएगा। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है वो ये कि 22 लोगों की जान गई है, 28 लोग घायल हैं। घायलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल सीएचसी का रुख सभी घायलों को कराया जा रहा है। मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां कई मौजूद हैं और इन्हीं से ही अब फिलहाल जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है इसी एम्बुलेंस में उन्हें उपचार दिया गया और उसके बाद अस्पताल के लिए रवाना किया गया है, जहां स्थानीय विधायक से लेकर सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। रात का वक्त है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत बहुत होती है और जैसा दीपा बताया संवाददाता ने कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार काफी तेज रही होगी, तभी ये इस कदर पलटी है कि 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए और जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रात का मौका, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कत। हादसे में 22 लोगों की मौत की खबर है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तुरंत ही सूचित किया गया पुलिस को। उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 28 लोगों की संख्या। सीएम का ट्वीट आया है, इस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, इस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है और मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। ये सीएम का ट्वीट आपके सामने। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और मृतकों के परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये सीएम योगी का ट्वीट आपके सामने है। सीएम ने तुरंत ही प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी की, पूरे इस घटनाक्रम के बारे में जाना भी, जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि तुरंत ही आप मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद दें। वहां पर जो लोग हताहत हैं, जो घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और सीएम के निर्देश के अनुसार ही सभी घायलों को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। वहां पर उनका उपचार भी चल रहा है। कुछ गंभीर हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 22 लोगों की जान जा चुकी है। जबरदस्त ये हादसा यहाँ पर हुआ। नवरात्र का मौका और ये मातम में पूरा खुशनुमा माहौल तब्दील हो गया अचानक से। लोग दर्शन करके खुशी खुशी लौट रहे थे और सुरेंद्र नैथानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की तरफ से। सुरेंद्र जी, ये जबरदस्त हादसा हुआ है, सीएम ने भी ट्वीट किया है। अब 22 लोगों की मौत हुई है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक ये दुर्घटना रही है। क्या कहेंगे सर, क्या जानकारी आपको मिली है? बहुत बहुत दुखद घटना है। ईश्वर कभी ऐसी घटना न होने दे, लेकिन तुरंत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इसको संज्ञान लिया है। वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिवार को घोषित कर दिया है और 50-50 हजार घायलों को। लेकिन ये हम इसको पर्याप्त इसलिए वो नहीं मानते कि जो दुखद घटना हो गई वो पैसे से कभी हम नहीं तोल सकते, लेकिन ये सांत्वना राशि मुख्यमंत्री जी ने जो दी है ये एक परिवार की सांत्वना और उसके लिए है
बाकी जो जान चली गई उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी संवेदना व्यक्त किए हैं, बहुत दुख व्यक्त किए हैं। और आगे जो घायल हैं उन घायलों का इलाज ठीक प्रकार से हो, ये व्यवस्था हम लोग यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे घायलों को कानपुर में भर्ती कराया जा रहा है और उनका इलाज ठीक प्रकार से समुचित हो, उसमें से कोई नया हादसा सुनाई न दे, इसकी चिंता हम सब लोग कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपकी बातचीत हो पाई है? मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हुए हैं? आपकी कोई बात हुई किसी अधिकारी से जो वहां पर मौजूद है इस वक्त? हमारी डीएम से बात हो गई थी, उन्होंने तुरंत कहा था कि मैं इसको तुरंत संज्ञान लेकर के संबंधित अधिकारी तुरंत पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से अभी तक सारे पहुंच गए, इसकी जानकारी मेरे पास आ गई है। जी, घायलों को लेकर क्या जानकारी दी है सुरेंद्र जी? ये कहा जा रहा है कि 28 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी जानकारी मिल पा रही है? हाँ, ये उन्होंने ये बताया है, मेरे अधिकारियों से बात हुई है इस पर। तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो गंभीर हैं वो करीब 8-9 लोग ऐसे हैं कि जो और ज्यादा गंभीर हैं, काफी ज्यादा गंभीर हैं। तो मैंने यहाँ पर प्राचार्य से बात भी कर ली मेडिकल कॉलेज में, जो ब्लड वगैरह की व्यवस्था एडवांस में हमने कहा इसको तैयार रखिए, अगर आवश्यकता है तो हम सब लोग भी ब्लड देंगे और किसी को भी जान किसी की अब आगे किसी घायल की ना जाए। आप कहाँ पर हैं सुरेंद्र जी अभी इस वक्त? आप कहाँ पर हैं? मैं कानपुर के मेडिकल कॉलेज पहुँच रहा हूँ। जहाँ पर घायल भर्ती है वहाँ पर आप जा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। और मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, आपने कहा कि डीएम की मौजूदगी वहीं पर है घटनास्थल पर सुरेंद्र जी? चलिए ठीक है। सुरेंद्र नैथानी को आप सुन रहे थे, भाजपा के नेता, वो जानकारी दे रहे हैं कि वो सीएससी पहुंच रहे हैं जहां पर घायलों को पहुंचाया गया है, जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया है। उनमें से उन्होंने जानकारी ये दी कि 8 से 10 संख्या है घायलों की, जिनकी गंभीर बताई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है मौके पर वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही कोई जानकारी वो ज्यादा दे पाएंगे। लेकिन मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, उसके बाद ये हादसा हुआ और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।